हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज थर्ड लेक्चर है, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल के बारे में बात करेंगे आज। तो जैसा कि आप लोग पहले से जानते हैं, पिछले लेक्चर में बताया था कि डिमिट्री इवानोविच मेंडलीव जो थे रशियन साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1869 में अपना पीरियोडिक टेबल दिया। तो उनका मेन लॉ क्या था? लॉ था कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। इसका मतलब है, अगर हम अपने एलिमेंट्स को एटॉमिक वेट के हिसाब से सजाएंगे तो एक रेगुलर इंटरवल के बाद उनका प्रॉपर्टीज रिपीट करेगा। इसको पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं, जो रिपीट करता है खुद को। ठीक है, तो इसके बेसिस में उन्होंने ये पीरियोडिक टेबल दिया। ये एनसीईआरटी से मैंने क्रॉप किया है बहुत मेहनत करके। ये उनका पीरियोडिक टेबल था। यहाँ हम देख पा रहे हैं कि ये हाइड्रोजन है, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ऐसे एटॉमिक वेट के हिसाब से उन्होंने सजाया है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम ऐसे करके करके लास्ट तक जितने भी एलिमेंट्स नोन थे उन्होंने सजाया है। लेकिन क्या हुआ, उनको लगा कि एटॉमिक वेट से ज़्यादा जो वैल्यूएबल हमारे पास है क्वांटिटी, वो है वैलेंसी। वैलेंसी डिटरमाइंस द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट। प्रॉपर्टी, एक एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट सिमिलर कैसे होता है? क्योंकि उनका रिएक्शन सिमिलर होते हैं। और रिएक्शंस कैसे सिमिलर होते हैं? अगर उनका वैलेंसी सिमिलर होता है। वैलेंसी सिमिलर हो जाएगा तो एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगे। तो उन्होंने ये रिकॉग्नाइज किया कि वैलेंसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन डिटरमाइनिंग द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो उन्होंने क्या किया, कुछ केसेस ऐसे आए कि वैलेंसी उन एलिमेंट्स का नहीं मिल रहा था, जैसे कि आयोडीन और टेलुरियम। आयोडीन का एटॉमिक वेट है 126.9, टेलुरियम का 127.6। तो ये तो टेलुरियम का ज़्यादा है, लेकिन और आयोडीन को टेलुरियम की जगह और टेलुरियम को आयोडीन की जगह होना चाहिए था। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये नेग्लेक्ट किया अपना खुद का लॉ को, खुद का पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक वेट के लॉ को उन्होंने नेग्लेक्ट किया यहाँ पे, और बोला कि नहीं, शायद कुछ गलती हुआ है टेलोरियम का या आयोडीन का मास निकालने में, या कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन तो आप जानते हैं, केमिस्ट्री का रूल है एक्सेप्शन। तो कुछ एक्सेप्शन हुआ है जिससे ये आ रहा है। लेकिन फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ उन्होंने एक ही पीरियड में आयोडीन को भी रखा, क्योंकि उनका प्रॉपर्टी सिमिलर है, उनका वैलेंसी सिमिलर है, तो सबका वैलेंसी 1 है। और टेलुरियम को उन्होंने अलग जगह रखा, अपना ही प्रॉपर्टीज नेग्लेक्ट, अपना ही लॉ नेग्लेक्ट करते हुए। तो अब एक जनरल ओवरव्यू ले लेते हैं, देखते हैं कि कैसे सजाया उन्होंने पीरियोडिक टेबल में। तो हम देख पा रहे हैं कि ग्रुप्स है, इनको वर्टिकल, इनको हम लोग ग्रुप्स बोलते हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 टिल 8 तक है और एक 0 है। टोटल 9 ग्रुप्स में उन्होंने क्लासिफिकेशन किया। 9 ग्रुप्स बनाया जिनका प्रॉपर्टीज सिमिलर है, सिमिलर प्रॉपर्टीज। आज के क्लासिफिकेशन में 18 ग्रुप्स है, लेकिन उन्होंने 9 किया। क्यों किया? क्योंकि उन्होंने सब ग्रुप्स बनाए। सब ग्रुप्स मतलब ये जो इस साइड में लिखे हैं सारे एलिमेंट्स, कार्बन, टाइटेनियम, जर्कोनियम, ये सब ग्रुप ए, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, ये सब ग्रुप बी हो गया। तो ये दो सब ग्रुप्स जो सिर्फ पीरियोडिक टेबल में देखने को मिलता है, हमारे पीरियोडिक टेबल में, करंट पीरियोडिक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ये देखने को नहीं मिलता। सारे ग्रुप में ऐसे सब ग्रुप्स बनाए। ये अब ऑब्सोलीट हो गया है, ऐसे सब ग्रुप्स नहीं देते हैं, इसलिए एनसीईआरटी में भी ये मेंशन नहीं किया। ठीक है। और क्या है यहाँ पे? सीरीज है। सीरीज मतलब पीरियड्स। पीरियड्स 1 से लेके 12 तक उन्होंने पीरियड्स दिए हैं। ये सब क्लासिफिकेशन में, जैसे कि आप देख सकते हैं, फर्स्ट पीरियड में उन्होंने सिर्फ एक ही एलिमेंट को रखा है, सेकंड पीरियड में कुछ है, थर्ड पीरियड में कुछ है। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देखने को मिलेगा जब आप शेल्स पढ़ लेंगे, ऑर्बिटल्स पढ़ लेंगे तब। लेकिन यहाँ पे वो सब नहीं है। यहाँ पे ऐसे ही उन्होंने
प्रॉपर्टीज़ के अनुसार ऐसे पीरियड्स लगाए, इसलिए 12 पीरियड्स हो गए हैं यहाँ पे मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में. नाउ लेट्स लुक एट सम यूजेस ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल. क्यों मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल दिया, क्या क्या यूज हो सकता है. पहले तो है क्लासिफिकेशन, जिसके वजह से मेन यूज है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स से हमको प्रॉपर्टीज, एलिमेंट्स का प्रॉपर्टीज याद रहेगा. कुछ ग्रुप्स में डिवाइड किए हैं, उन ग्रुप्स का सेपरेट प्रॉपर्टीज होगा. अगर उन ग्रुप्स के प्रॉपर्टीज को हम याद रखेंगे तो हमारा ग्रुप्स के नीचे जितने भी एलिमेंट्स आएंगे सबके प्रॉपर्टीज हमको याद रह जाएंगे. तो ये है पहला यूज ऑफ ये मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, जो है क्लासिफिकेशन. सेकेंड यूज जो है बहुत इंटरेस्टिंग यूज है, वो है प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स. प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स. तो कैसे करेंगे प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स. देखिए मेंडलीव ने क्या किया, जो एलिमेंट्स तब डिस्कवर नहीं थे, दूसरे साइंटिस्ट ने क्या किया कि उनको नेग्लेक्ट किया, जितने हैं उनमें ही सब में एक करने का कोशिश किया, एक क्लासिफिकेशन सिस्टम करने का कोशिश किया. लेकिन मेंडलीव ने क्या किया कि नहीं, उनको पता था कि अभी तक सारे एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं हुए हैं, तो उन्होंने कुछ जगह खाली छोड़ दिया. जैसे कि ये सारे जगह आप देख सकते हैं, अभी ये सब भर जाएंगे, अभी ये सब जगह भर जाएंगे, पहले खाली छोड़ दिया था उन्होंने तो गैलियम और जर्मेनियम, ये दोनों एलिमेंट्स भी जब मेंडलीव पहले पीरियोडिक टेबल बनाए थे तब वो डिस्कवर नहीं हुए थे, तो उन्होंने ये दोनों जगह भी खाली छोड़ दिया. उन्होंने बोला कि एल्यूमिनियम के नीचे आएगा एक एलिमेंट जिसका नाम होगा एका एल्यूमिनियम, और सिलिकॉन के नीचे आएगा एका सिलिकॉन. ये दो एलिमेंट उन्होंने प्रेडिक्ट किया कि ऐसा एलिमेंट्स कुछ होगा जो अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ है. उन्होंने तो इसका प्रॉपर्टीज ही प्रेडिक्ट कर लिया था कि क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकता है इस एलिमेंट का. देख लेते हैं क्या क्या प्रेडिक्शन किए थे और कितना वो एक्यूरेट था. ये है वो टेबल जो मैंने बनाया अभी तक. ये एका एल्यूमिनियम का मेंडलीव का प्रेडिक्टेड वैल्यूज, ये एका सिलिकॉन का मेंडलीव का प्रेडिक्टेड वैल्यूज, और ये है गैलियम और जर्मेनियम का अपना वैल्यू. देखते हैं मेंडलीव ने क्या कहा. एका एल्यूमिनियम का 68 एटॉमिक वेट होगा, गैलियम का 70 है. डेंसिटी एल्यूमिनियम का, एका एल्यूमिनियम का 5.9 होगा, गैलियम का है 5.94. मेल्टिंग पॉइंट लो होगा, मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो है गैलियम का. गैलियम लिक्विड मेटल है, मतलब हाथ में रखते ही पिघल जाता है. 29.73 केल्विन ये उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है. फार्मूला ऑफ ऑक्साइड और सल्फर क्लोराइड उन्होंने जो बोला था वही है उनका. एका सिलिकॉन का भी सभी प्रॉपर्टीज वेरी गुड उनका मैच कर जाता है. इतना अच्छा प्रेडिक्शन किया उन्होंने कि ये दोनों एलिमेंट ऐसा एलिमेंट है, दोनों डिस्कवर होंगे, अभी तक नहीं हुए हैं, और बाद में देखा गया कि वो दोनों डिस्कवर हुए और उसका यही सब प्रॉपर्टीज उनका वही है. तो ये था मेंडलीव का बहुत एक, मतलब इतना जीनियस थे वो कि फ्यूचर प्रेडिक्ट कर दिया. साइंस का हम क्या करते हैं, फ्यूचर प्रेडिक्ट करना हम लोगों का काम होता है, तो इसीलिए मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल इतना सक्सेसफुल रहा. और एक जो यूज़ है जो वो भी इंटरेस्टिंग यूज़ है, वो है करेक्ट एटॉमिक वेट्स. पहले के जो एटॉमिक वेट्स थे वो करेक्ट होने लगे मेंडलीव के क्लासिफिकेशन के बाद. तो क्या था, पहले के ज़माने में जितने भी एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट हम लोग डिस्कवर करते थे, बहुत ही मेडिवल तरीके से डिस्कवर करते थे कैलकुलेशन कर करके, तो उसमें बहुत कुछ गलतियां हो जाता था. जैसे कि एक एग्जांपल दे लेते हैं, जो है बेरिलियम. बेरिलियम का अभी हम लोग को पता है कि एटॉमिक वेट 9 है, लेकिन जब मेंडलीव थे उन्होंने जब क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया था तब बेरिलियम को 13.5 एटॉमिक वेट बोला जाता था. तो उसके हिसाब से तो उसको कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में रहना चाहिए था, लेकिन यहाँ पहली बात तो कोई जगह खाली है नहीं, और अगर यहाँ कुछ ज़बरदस्ती कुछ किया भी जाता तो इसका इतना अच्छा सा प्रॉपर्टीज़ जो है मैच कर रहा था, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम सबका बिगड़ जाता अगर बीच में बेरिलियम आ जाता.
तो उन्होंने क्या बोला कि बेरिलियम का एटॉमिक वेट जो है हम लोगों ने 13.5 निकाला है वो गलत है, कुछ और एटॉमिक वेट होगा। फिर जब जांच किया गया फिर से तो इसका निकला कि एटॉमिक वेट असल में 9 है। तो और उसको सही जगह पे ये पीरियोडिक टेबल में हम लोग ने बिठाया। ऐसे मेंडलीव क्या करते थे कि कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट्स उन्होंने करेक्ट किए, जैसे बेरिलियम। अभी बहुत तारीफ तो कर लिया मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का, लेकिन इसमें भी काफ़ी सारे डिफेक्ट्स भी थे, जिसको हम इसीलिए तो ये रिजेक्ट हुआ, नहीं तो यही तो आ जाता है डिफेक्ट्स इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। क्या क्या डिफेक्ट्स था? पहला तो था कि हाइड्रोजन का पोजीशन अभी भी यही डिफेक्ट है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का। हाइड्रोजन का पोजीशन ठीक ठाक से हम लोग डिटरमाइन नहीं कर पाते थे। हाइड्रोजन को मेंडलीव ने लिथियम, सोडियम ये सब के साथ ग्रुप 1 में रखा, लेकिन हाइड्रोजन इसका भी प्रॉपर्टीज शो करता है, इसका भी प्रॉपर्टीज शो करता है, मतलब ग्रुप 7 का भी प्रॉपर्टीज हाइड्रोजन शो करता है। तो यही पे दुविधा है कि कहाँ रखे, यहाँ रखे या यहाँ रखे हाइड्रोजन को। तो ये तो है पहला डिफिकल्टी, हाइड्रोजन का पोजीशन फिक्स नहीं है। नंबर 2 क्या है? वही एटॉमिक वेट को नेग्लेक्ट किया गया था इन केस ऑफ आयोडीन एंड टेलुरियम। इसमें एटॉमिक वेट के हिसाब से हम लोग को मैच नहीं मिलता है। तो ये एक डिफेक्ट हो गया कि एटॉमिक वेट में कुछ गड़बड़ है। तीसरा है क्या? लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स का पोजीशन। लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स आपके आज के पीरियोडिक टेबल में है, पोजीशन दिया गया है उनको, लेकिन मेंडलीव्स के पीरियोडिक टेबल में लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स का कोई पोजीशन डिटरमाइन नहीं कर पा रहे थे हम लोग कि कहाँ रखे लैंथेनाइड एक्टिनाइड को, क्योंकि लैंथेनाइड्स इतने सारे एलिमेंट्स हैं और सबके प्रॉपर्टीज बहुत बहुत सिमिलर है। यहाँ एक लैंथेनाइड जो है लैंथेनम और सीरियम ऐसे सजा रहे थे, लेकिन बाद में गड़बड़ हो जा रहा था। इतने सारे एलिमेंट्स को इतने कम जगह में हम लोग कैसे सजाएंगे? तो इनका लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स का कोई पोजीशन हम लोग फिक्स नहीं कर पाए मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में। चौथा जो था कि आइसोटोप्स मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल किस में बेस्ड था? एटॉमिक वेट पे, और आइसोटोप्स का एटॉमिक वेट डिफरेंट होता है लेकिन प्रॉपर्टी सिमिलर होता है। तो कार्बन का एक आइसोटोप होता है C14, तो उसको तो नाइट्रोजन जैसा प्रॉपर्टी शो करना चाहिए था क्योंकि उसका एटॉमिक वेट 14 है, लेकिन वो फिर भी कार्बन जैसा ही प्रॉपर्टीज शो करता है। तो ये था एक मुश्किल कि एटॉमिक आइसोटोप्स का अलग अलग पोजीशन होना चाहिए था, पीरियोडिक टेबल में अलग अलग प्रॉपर्टीज भी शो करना चाहिए था, लेकिन वो ऐसा नहीं करते। आइसोटोप्स एक ही जैसा प्रॉपर्टीज शो करते हैं डिस्पाइट ऑफ हैविंग डिफरेंट एटॉमिक वेट्स। ठीक है। फिफ्थ डिफिकल्टी क्या था? सर्टेन सिमिलर एलिमेंट्स अलग हो गए थे, सेपरेटेड, और सर्टेन डिसिमिलर एलिमेंट्स एक जगह आ रहे थे। डिसिमिलर एलिमेंट्स को एक साथ ग्रुप कर रहे थे हम लोग। कैसे देख लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे मरकरी और कॉपर का प्रॉपर्टीज बहुत सिमिलर होता है, ठीक है, लेकिन उसको हम लोग डिफरेंट ग्रुप में रखे थे। कॉपर, सिल्वर और गोल्ड को एक ही ग्रुप में रख दिए थे, लेकिन कॉपर, सिल्वर और गोल्ड का प्रॉपर्टीज के से ज़्यादा कॉपर और मरकरी का प्रॉपर्टीज सिमिलर होता है, लेकिन फिर भी ये पीरियोडिक टेबल में ये ऐसे ही आ रहे थे अकॉर्डिंग टू एटॉमिक वेट कि कॉपर, सिल्वर और गोल्ड एक जैसा प्रॉपर्टीज शो करता है। और नंबर 6 है कि
नोबल गैसेस इतना लेट डिस्कवर हुआ कि उसको मेंडलीव्स के पहले पीरियोडिक टेबल में जगह नहीं मिला, इसलिए ये ग्रुप 0 बाद में ऐड किया गया मॉडिफाई करके पीरियोडिक टेबल को, जिसमें ये नोबल गैसेस हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन सब ऐड किए हम लोग। लेकिन पहले जब मेंडलीव ने एकदम फर्स्ट पीरियोडिक टेबल दिया था तब कोई ग्रुप 0 नहीं था, सिर्फ 8 ग्रुप्स था जिसमें उन्होंने पूरा पीरियोडिक टेबल दे दिया था। ठीक है, तो ये थे कुछ डीमेरिट्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। अभी इसको ठीक करने के लिए हम लोगों ने एक और बहुत अच्छा पीरियोडिक टेबल जो अभी यूज़ होता है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसको लाया था। तो उसके बारे में हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और पीरियोडिसिटी के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं।